दोस्तों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश में कुल 7 चरणों में चुनाव होने हैं। अपना बलिया बात करें पूर्वांचल की, बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़ और बलिया सहित कई जिलों के चुनाव 1 जून को है। वैसे भी आप जानते हैं कि 4 जून को उसके परिणाम आने वाले हैं। मतदाता भी तैयार है वोट करने के लिए और राजनीतिक दल भी तैयार है वोट लेने के लिए। दोस्तों, जब जब चुनाव आते हैं तो मतदाता पूरी तरह से जागरूक होता है। मतदाताओं की क्या डिमांड है, मतदाता चाहता क्या है। आप जानते हैं कि कई तरह के मतदाता होते हैं। मतदाताओं की सोच को भी आप जानते हैं कि किस तरह के लोग सांसद को चुनना चाहते हैं, किस तरह की सरकार को चुनना चाहते हैं। मतदाता वोट देता है। हर मतदाता, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो या फिर महल में रहता हो, या फिर छोटा मोटा व्यवसाय करता हो, जैसे भी, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है मतदाता, उसको राशन मिल रहा है। जो मिडिल क्लास का मतदाता है वो नौकरी चाहता है। हालांकि नौकरी सब चाहते हैं, बेरोजगारी का दौर है। अब बिना नौकरी का किसका परिवार चलना है। तो सरकार की सबसे बड़ी सोच क्या है, मैं तो अखबार में, टेलीविज़न में, विज्ञापन में आप देखते होंगे, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश सरकार से, देश की सरकार से आज का नौजवान नौकरी चाहता है। बेरोजगारी, महंगाई, ये 2 गंभीर समस्या है जिससे हर नौजवान, हर एक इंसान लड़ रहा है। बात करें मेरी, तो मैं भी एक बेरोजगार हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी भी बेरोजगार हैं। तो खैर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ऐसे हर घर में बेरोजगार हैं लोग। एक वक्त बात उठी थी, क्या उसमें सच्चाई थी, कि हर घर में एक नौकरी। बड़ा मज़ा आया सुन के, बहुत अच्छा लगा। शायद ये पूरा हो जाता तो घर के खर्चे बड़े आराम से निकल जाते। और आप पूछेंगे महंगाई किस तरह की। चलिए उदाहरण पे आ जाते हैं। महंगाई, अब स्कूल में जाएंगे बच्चे के एडमिशन को लेकर, तो किताब, कापी, बैग, ड्रेस, स्कूल फीस, एडमिशन शुल्क, तो 20,000 से 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब 25,000 का वो पैकेज हो गया। इसके अलावा और भी खर्चे हैं। रोज़ खाना है तो रोज़ कमाना है, घर का खर्चा चलाना है, सामने त्यौहार भी, होली भी है, उसका भी बजट देखना है। और कोई ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि अधिकतर घरों में दवा जा रही है। लोग दवा है, कोई बीपी है, किसी का शुगर है, किसी का हार्ट का है, किसी का हर तरह की प्रॉब्लम है, तो दवा में भी पैसा अच्छा खासा लोगों का जा रहा है। तो महंगाई का दौर में जो लोग परेशान हैं, दवा में, शिक्षा में, तो कोई ऐसा घर नहीं होगा, नॉर्मल परिवार को मैं बता रहा हूँ, मेरी जो सोच है, 30 से 40,000 रुपये पर मंथ खर्चा। क्या सरकार की तरफ से कोई नौकरी है इनके लिए? क्या इन्हें नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? तो नौकरी एक समस्या है, लेकिन ये भी सच है कि इंसान भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि ईश्वर ने भेजा है, पैदा माँ बाप ने किया है, और हम ईश्वर के बंदे हैं और ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो भरोसा टूटेगा भी नहीं। वो भरोसा टूटेगा भी नहीं। और भगवान सबको देता है, लेकिन जब एक बाप
अपने बेटे को लेकर, भविष्य को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंतित होता है तो और भी खर्च उसके सामने आ जाते हैं। तो हर इंसान चाहता है हमें नौकरी मिले। अगर सरकार बेरोजगारों पर ध्यान दे दे, बेरोजगारी दूर करने के सवाल पर खड़ी हो जाए और हर एक घर में सरकारी नौकरी मिल जाए, काम करने वालों की संख्या अपने जिले में कम नहीं है, देश में कम नहीं है, प्रदेश में कम नहीं है, तो नौकरी, नेताओं ने भी कई मुद्दे उठाए हैं बेरोजगारी के सवाल पर। बात करें योगेश्वर सिंह की, योगेश्वर सिंह नोएडा में रहते हैं, रहने वाले कुशौरा के हैं, जो बाजडी विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। उनसे हमारी बातचीत होती है तो उनका ये कहना होता है कि आज भी पूर्वांचल में उद्योग धंधे नहीं हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो लोग नौकरी करने के लिए अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के बहुत दूर चले जाते हैं। 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी के लिए चले जाते हैं। अब 20,000 की नौकरी के लिए परिवार छोड़ के कोई बाहर जाता है, आप समझ सकते हैं 20,000 की नौकरी में रूम लेगा या खाना खाएगा या अपने परिवार को चलाएगा। तो कहने का मतलब योगेश्वर सिंह का ये था कि अगर यहाँ पर उद्योग धंधे लगेंगे तो यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे और अपने परिवार में रहेंगे और यहीं वो धंधे वगैरह में अपना नौकरी करेंगे और परिवार चलाएंगे। महंगाई का सवाल है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये मेरा चैनल है, तो महंगाई का दौर है। उस महंगाई को लेकर कैसे आदमी आगे बढ़ेगा, महंगाई में जिस तरह से सामना कर रहा है इंसान, तो महंगाई और बेरोजगारी ये दो गंभीर समस्या है देश की, इस प्रदेश की, जिसे लेकर जनता परेशान है, लोग परेशान हैं। तो दोस्तों, महंगाई को ख़त्म करने के लिए, महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए, ताकि आज का नौजवान, आज के लोग सुखी रहें, बेहतर रहें, प्रभु की कृपा बनी रहे। नमस्कार।